वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 20th of April 2024 आज 2:50 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। अभी टाइम है 2:57। और कितना अजीब लगता है ना, अगर सुबह सुबह आप उठो और आपको सब कुछ फैला हुआ मिले, लेकिन जो हस्बैंड है वो रात को बेटे के लिए प्रोब बना के सोए थे देर रात तक, तो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने सब ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि सबसे पहले मैं अपना रूटीन करूंगी। अगर सुबह का मॉर्निंग रूटीन मेरा हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम लग जाता है ना उसमें, तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम हो गया उठे हुए, अभी तक मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। तो एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है सुबह सुबह ही, इसलिए मेरे को लगा कि पहले अपना रूटीन फटाफट करती हूँ और फिर फटाफट से सामान उठाऊंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। अगर सुबह सुबह के टाइम में ना हाफ एन आवर में मेरा सब कुछ जो फ्रेशअप होना है या फिर पानी गर्म करना, पानी पीना, हल्का सा मतलब आजकल प्राणायाम योगा भी मैं सुबह उठ के नहीं कर रही, सीधा पढ़ाई के बीच बीच में कर रही हूँ, ताकि मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ इन चीज़ों को भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें भी। लाइक बैक स्ट्रेचिंग करना, बीच में थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना, थोड़ा सा योगा कर लेना, तो अच्छा लगता है जब हम ये सारी चीज़ें करते रहते हैं पढ़ाई के बीच बीच में। मेरे पास ना आप में से कमेंट आए हुए थे बहुत सारे कि पढ़ाई को किए हुए काफ़ी साल हो गए, बहुत गैप हो गया है पढ़ाई के बीच में, दोबारा कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रह रहा, क्या करें। तो सबसे पहले ना, जब भी आप पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, जब आपकी पढ़ाई में 2 साल का, 3 साल का, 5, 6, 7 कितने भी साल का गैप हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद अगर आपकी सही में इच्छा है पढ़ाई करने की, तो आप नॉर्मल अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नॉर्मल वो स्टूडेंट लाइफ वाली पढ़ाई तो ना हो पाएगी शादी के बाद, ये तो आपको मन में पहले ही बैठा लेना है। भले ही आपको घर वाले काम से कितना ही फ्री कर दें या फिर आपको घर के कितने ही काम हो, दोनों सिचुएशन में पढ़ाई वो वाली नहीं हो पाती जो हम कॉलेज टाइम में करते थे या स्कूल टाइम में पढ़ाई करते थे। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मेन मुद्दे पे कि पढ़ाई के बीच में बहुत सारा गैप आ गया है, तो उसको कैसे फिल करें, कैसे कवर करें, दोबारा पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपने मन को बनाएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है जब हम इतने सालों के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। 2014 में शादी होने के बाद पूरा 14 जून में मेरी शादी हुई थी। जून से लेके दिसंबर तक इवन 15 मिड भी निकल गया था, मैंने पढ़ाई के लिए कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्राइवेट करूं कि गवर्नमेंट की तैयारी करूं, समझ में आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन 15 में फिर मैंने तैयारी स्टार्ट किया था, यानी लगभग मेरा 1 साल का गैप हो गया था शादी के बाद। लेकिन उस टाइम पे ये होता है कि एक तो बच्चा नहीं था, तो शायद मुझे बच्चे वाली प्रॉब्लम तो उस टाइम पे नहीं थी जो आप में से किसी को हो सकती है दोबारा पढ़ाई करते हुए। लेकिन इस 1 साल के गैप के अलावा भी मेरे 3 साल का गैप हुआ है आगे चल के, और उसके बाद भी मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो ये 1 साल का गैप था शादी के बाद, ये मुश्किलों भरा तो था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1 साल तक आपने कोई बुक नहीं टच किया, आप सिर्फ कंफ्यूजन में हो कि करना क्या है। आप मतलब डिस्कस किए जा रहे हो हस्बैंड से कि क्या करें क्या करें। कभी मन करता है एसएससी की तैयारी कर लें, कभी मन करता है बैंकिंग कर लें, कभी मन करता है यार बीटेक करी थी, प्राइवेट ही जॉब अच्छी थी वही करनी थी ना। तो मतलब चीज़ें ऐसे ना दिमाग में चलती रहती हैं। फिर कहीं ना कहीं लगता है कि यार टीचिंग बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है, क्योंकि शादी के बाद ना बेसिकली एक मन में ना पता नहीं कहाँ से विचार आता है, और सोसाइटी भी आपको वो विचार दे देती है कहीं ना कहीं से कि टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन टचवुड मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने जिस स्कूल में मैंने पढ़ा उस स्कूल में पढ़ाया भी है अपनी वैकेशंस के टाइम में, जब मैं खुद पढ़ती थी। तो जब भी मेरा बीटेक के टाइम में जैसे 1 मंथ का कुछ ऐसे वैकेशन होता था, तो मैंने उसी स्कूल में पढ़ाया है जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि टीचिंग अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मुझे ना बीटेक करने का फायदा नहीं लग रहा था, तो मैं बहुत सारे कंफ्यूजन में थी। तो ऐसा करते करते फिर मैंने तैयारी स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद जब 2016 एंड आ गया, तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी कि हस्बैंड का ट्रांसफ़र होना था, और उसके बाद हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, नहीं हो पाई। 16 एंड से लेके और 19 एंड तक आप खुद लगा लीजिए कि लगभग 3 साल का गैप हो चुका था। इस बीच मैं डिलीवरी भी कर चुकी थी, मुझे बेबी बॉय हो चुका था। तो इन 3 साल में ना मेरी काफ़ी दुनिया बदल चुकी थी, और वो दुनिया अच्छे चेंजेस लेके आई थी। चेंजेस बहुत अच्छे थे, क्योंकि एक मदर बनना, एक मदरहुड की फीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है। लेकिन कहीं ना मन में विचार रहता है अपने सपने पूरे करने का, कि अभी मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे जॉब कैसे करूं। तो मन में जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, वो मन में आती रहती हैं। लेकिन फिर हमें एक चीज़ तो मान लेनी होती है कि यार जॉब तो अभी नहीं हो पाएगी, जो मेरी सिचुएशन थी उस हिसाब से, कि बच्चे के साथ टाइम स्पेंड भी मुझे करना है, मुझे उसका बचपना नहीं खोने देना। और टच वुड मैंने उसके बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे घर से ही कुछ करना चाहिए। तो फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा दौर स्टार्ट हुआ 19 एंड में पढ़ाई करने का। तो ये 3 सालों के बाद मुझे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सीटिंग की, कि आप ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई कर ही नहीं पाते।
पहली बात तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे के साथ में। दूसरी बात, जब कभी मिलता भी है आपको 1-2 घंटे, तो आप लगातार 1-2 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे हो। मतलब पता ही नहीं क्या, मतलब वो बॉडी चेंजेस थे या फिर मेंटली चेंजेस थे, लेकिन नहीं हो पाती है सीटिंग। सबसे मेन, अब याद करने लगो तो याद नहीं रहता, वो वाला माइंड ही नहीं होता, क्योंकि माइंड में ना पता नहीं क्या-क्या चल रहा होता है। कभी बच्चे की कोई थिंकिंग चल रही होती है कि अभी ये उठ जाएगा, फटाफट ये कर लेते हैं। और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो घर के भी वो काम एक आधे दिखते होते हैं कि यार अब ये सो रहा है, ये काम भी निपटाना था साथ में। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो आपकी बात भी नहीं मानता। वो अगर उठ गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको संभालने के अलावा। तो ऐसे ना बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम आएंगी, अगर बड़े बच्चे हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, सिटिंग वाली प्रॉब्लम आपको जरूर आने वाली है कि स्टार्टिंग में आपका मन नहीं करेगा बैठ के ज़्यादा देर तक पढ़ाई करने का। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मेरे लिए काम किया, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ। मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है और बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है और बहुत अच्छे से कारगर साबित हुआ है मेरे लिए, मेरे केस में। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में पहले आपने अपना मन बनाया कि पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक आपके पास 1 आवर है पढ़ाई करने के लिए। आपको स्टार्टिंग में 1 आवर पढ़ाई नहीं करनी पहले दिन, चाहे आपके पास 1 घंटा हो पढ़ने का। लेकिन जब इतने सालों, आपका कितने साल का गैप हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, कितना भी गैप हो, जब पहली बार पढ़ाई करने बैठे, लगातार 1 घंटा ना बैठे बिल्कुल भी, क्योंकि उसी दिन आपको बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो सकती है। चूंकि आपका पहले इंटरेस्ट रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई में। लेकिन अगर इतने सालों के गैप के बाद पढ़ाई शुरू करोगे तो पढ़ाई आपको बोरिंग लग सकती है, आपको नींद भी आ सकती है। भले ही आपने कितने घंटे की नींद पूरी की हो, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते हुए आपको नींद आएगी ही आएगी और आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा टाइम तक बैठने का। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे आपको स्टार्टिंग में ना सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाना है और 10 मिनट में ना सिर्फ चीज़ें वो देखनी है कि आपका क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। मतलब हल्का फुल्का कोई बुक की रीडिंग कर रहे हो आप, तो उसका 1 पेज 2 पेज पलट लिया, बस इतना ही करना है आपको स्टार्टिंग के 1 वीक। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपके मन में ना वो इच्छा बनी रहेगी पढ़ाई करने की। लेकिन पहले ही दिन आपने झोंक दिया ना कि आपके पास पूरे दिन में बचता ही 1-2 घंटा, और आपने 1-2 घंटा उस पढ़ाई में झोंक दिया, तो स्टार्टिंग में तो आपको हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा सा जोश जोश में लगे कि वाह यार सही है, लेकिन बाद में आप ढीले पड़ जाओगे। जो पढ़ाई की इच्छा है ना, पढ़ने की इच्छा, वो मन में रखनी चाहिए। इसलिए पहले थोड़ी आधी अधूरी पढ़ाई करनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आपको 1 वीक हो जाए ना पढ़ाई करते हुए, धीरे धीरे बढ़ा देना अपना 10 से 15, 15 से 20। 1 वीक के अंदर आप 1 घंटे की सीटिंग में आराम से आ जाओगे। लेकिन जब आप 1 घंटे की सीटिंग करोगे, कुछ कुछ दिन आपके ऐसे आएंगे कि आपका बैक पेन होगा या कोई चीज़ होगी, वो आपको टैकल करनी है, पोस्चर अपने ठीक रखने हैं और खुद को बार बार याद दिलाना है कि, और हो सके तो ऐसा बोलते हैं कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा जो क्वार्टर है वो गवर्नमेंट क्वार्टर है, वहाँ पे टेबल चेयर लगाने की जगह सिर्फ गेस्ट रूम में है, इसलिए मैंने वहीं पे लगा रखी है। लेकिन जब वहाँ पे और लोग मौजूद होते हैं तो मुश्किल हो जाता है वहाँ पढ़ाई करना। और कई बार ऐसा होता है कि मेरी बुक्स जो है, यहाँ मेरे बेटे का रूम है, टॉय रूम, और यहीं पे उसकी बुक्स मेरी बुक यहीं पे रखी रहती है। ये वाली अलमीरा थोड़ी सी वैकेंट थी, तो मैंने इसी में अपनी सारी बुक्स रखी हैं। तो बुक पास होने की वजह से कभी कभी मन कर जाता है कि मैं चलो बेड पे और टेबल पे पढ़ाई कर लेती हूँ। तो वही चीज़ें हैं। किसी ने ना स्टडी टेबल का लिंक भी मांगा था जिसमें स्टडी टेबल पे पढ़ाई करती हूँ, तो अमेजोन से मैंने वो परचेज किया था। काफ़ी साल हो गए, अभी मुझे याद नहीं है यार उसका लिंक ना, मैंने एक बार सर्च करके कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी है। लेकिन हाँ, मैं कहाँ पे थी कि आपको मतलब बीच बीच में जब आप पढ़ाई करने लगोगे, 1-1 घंटे की सीटिंग भी आप देने लगोगे, लेकिन कभी कभी आपका मन डगमगाएगा। उस मन को कंट्रोल करने के लिए आपको 1 आवर की सीटिंग तो कम से कम देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको आपका टाइमर आपको स्टार्ट कर देना है। इससे आपको क्या मन में ये रहेगा कि नहीं, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, मेरा टाइमर अभी बजने वाला है, उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ूंगी। अगर आप वो टाइमर सेट नहीं करेंगे ना, तो कभी आपका मन करेगा 25 मिनट में उठ जाओ, कभी मन करेगा 35 मिनट में, कभी तो 15 मिनट में आपको मन करेगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन आपने 1 आवर का टाइमर लगा रखा होगा ना, तो आपको ये रहेगा कि नहीं यार, ये जब तक बीप बीप नहीं करता ना, मुझे नहीं उठना है, मुझे पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो वो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में ना खुद को पुश कर पाते हो। और खुद को पुश करने के अलावा ना, स्टार्टिंग में जब गैप ज्यादा होता है तो कोई इलाज नहीं होता, खुद को पुश करना होता है। लेकिन वो 1 हफ्ते बाद आपको करना है। स्टार्टिंग में एंजॉय करिए आप इस जर्नी को, 1 हफ्ते तक धीरे धीरे पढ़ाइएगा, फिर आप देखना कि कितना ईजी रहेगा ये आपके लिए। फिर आपको दिक्कत आएगी पढ़ा हुआ याद रखने में, आपका पूरा कंसंट्रेशन नहीं होगा पढ़ाई के ऊपर, दिमाग इधर उधर भागेगा, घर के कामों की तरफ भागेगा। स्पेशली हाउसवाइफ के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बेचारी के पास कुछ घंटे गिने चुने होते हैं, उसमें वो पढ़ाई करने बैठती है तो उसको घर के काम याद आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर पेन लेके बैठना है, लिखते लिखते याद करना है। जब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा ना, तब आपका मन भटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपका मन भटके ना यार, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको वापस बार बार खींच के लाओ अपने सपने की तरफ, कि जो आपने सपना देखा है उसको पूरा करना है। हर कोई इंसान यही करता है, कोई जादुई तरीका नहीं है मन भटकते हुए रोकने का। हर किसी का मन भागता है और बहुत स्पीड से भागता है। बैठे हम कहीं और पे होते हैं, स्टडी टेबल पे, चेयर पे बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन पता नहीं दूर दूर कहीं भागा होता है। उस मन को बार बार खींच के ही लाना पड़ता है, उसका कोई और तरीका नहीं है। एक तरीका ये सिंपल सा है कि आप लिखते लिखते बोल बोल के याद करें, फिर चांसेस कम हो जाते हैं आपका मन भागने के। याद ना होने पे किसी ने कमेंट भी किया है कि दीदी प्लीज हेल्प मी, मुझे कुछ याद नहीं होता, सब कुछ सर के ऊपर से जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो यार, याद करने का ना सिंपल सा तरीका है। कोई चीज़ है उसको पहली बार में सिर्फ पढ़ो, समझने की कोशिश कर लो, पहली बार में समझ में नहीं आती उसको छोड़ दो,
थोड़ा सा गैप दो पढ़ाई में, थोड़ा सा शांत कर लो दिमाग को। कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना, पहली बार में हमें लगता है कि क्या है, कुछ नहीं समझ में आता, ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक याद क्या रहेगा। और आपको ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। किसी टॉपिक, कोई टॉपिक हार्ड है ना, उसको एक दिन थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दो। जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा ना, जब हम दूसरी बार उसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ कुछ बातें हैं जो हमें ईजिली समझ में आने लगेंगी। और आपको याद तभी हो सकता है जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको अपनी भाषा में समझा है, ना कि बुकिश लैंग्वेज में। बुक्स में जो भी दिया रहता है ना, वो अपनी लैंग्वेज है। ये फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश बुक से पढ़ रहे हो या हिंदी वाली बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन ये है कि आपने अपनी भाषा में, अपने मन की भाषा जो आप खुद को समझा पा रहे हो, और वही टॉपिक आपको किसी दूसरे बच्चे को समझाना पड़े तो आप उसको समझा पाओ। अगर आपका स्टेज ये है तभी आप उस चीज को याद रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। लाइक आपने कोई चीज बुक से पढ़ ली और आपने वो बार बार रिवाइज भी कर ली, लेकिन जब तक आपने उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में नहीं समझाना, और इस तरीके से कि क्या अभी मैं इस टॉपिक को दूसरे बंदे को पढ़ा सकता हूं जिसको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, आप ऐसा ना करके भी देख सकते हैं। बोर्ड पे स्केच पेन लेके या फिर पेंसिल पेपर पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा है या कोई बच्चा बैठा है, उसको मुझे ये चीज समझानी है और उसको ये चीज समझ में आ जाएगी, इस तरीके से समझानी है। अगर आप वो टॉपिक इस तरीके से कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है और अभी वो ईजी भी आपके लिए याद रखना। लेकिन कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया बार बार, लेकिन आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनी, तो आप उसको नहीं याद रख पाएंगे लंबे टाइम तक। एक और तरीका जो लंबे टाइम तक याद रखने का, वो ये है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको रिवाइज किया, उसको किसी और को पढ़ाने के तरीके वाला वो मेथड इंप्लीमेंट किया खुद पे कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ और लाइक दैट ऐसे सब कुछ करना है। उस तरीके से अगर आप कर लोगे, उसके बाद आप उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जब भी आपके पास टाइम हो। कई बार हमारे पास ऐसा होता है ना कि बुक नहीं पढ़ने का मन करता, लेकिन फोन में हम उस टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक आप मोस्टली टाइम मेरे को देखते हो कि मैं फोन उठाई रहती हूँ चलते चलते भी, उस टाइम मैं अपने करंट अफेयर कर रही होती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन सामने आ गया लेकिन बैठ के पढ़ाई करने में ना सुस्ती आ रही है, तो मैं फोन उठाती हूँ और चलते चलते ना जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन नेट पे निकालती हूँ और वो सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। इससे माइंड एक्टिव होता है। और यार जब आपका माइंड स्लगिश होना, बिल्कुल एकदम ऐसी मूड में हो कि कुछ जा ही नहीं रहा पढ़ा हुआ, उस टाइम पे आपको बुक बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। इनफैक्ट बुक को साइड में रख के और 10 मिनट के लिए खुद को बिल्कुल आराम दें। ये सोचें कि बस मुझे आराम करना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना जिंदगी में। मतलब एकदम खुद को रिलैक्स कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इस लाइफ तक आते आते जो भी आपकी एज है, बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, और फिर घर के काम भी अगर आप कर रहे हैं साथ के साथ, तो माइंड कहीं ना कहीं थक जाता है, बॉडी आपकी थक जाती है, और आपको बस मन में ये रहे कि नहीं ये टाइम मुझे मिल गया पढ़ाई करने का, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। नहीं, सबसे पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। हाँ, हमें कड़ी तपस्या करनी है, करनी पड़ती है, लेकिन अपनी कंडीशन के हिसाब से हमें अपने माइंड को रिलैक्स भी करना पड़ता है।